हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। और ओमेगा ऑनलाइन क्लास का नाम अभी चेंज कर दिया गया है और ओमेगा क्लास 850 जो पहला चैनल का नाम था सेम वही कर दिया गया है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश डिस्कस करेंगे और इसमें प्रोज सेक्शन का 3rd चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसके सारांश समरी को ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए सारांश को शुरू करते हैं, समरी को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले लेखक के बारे में उनके जीवन परिचय को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अध्याय की तरफ बढ़ा जाएगा। सबसे पहले बता दूं ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, पिंच का मतलब चुटकी भर, और स्नफ का मतलब होता है खैनी। खैनी या बिहार में लोग सुरती भी बोलते हैं, ठीक ना, या तंबाकू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब है कि चुटकी भर खैनी या चुटकी भर तंबाकू, ठीक ना। दरअसल ये जो है चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ एक हास्य प्रधान कहानी है, ठीक ना, एक नाटक है, कहानी है और जिसमें हंसी मजाक के संबंध में है। चलिए देख लेते हैं। इसके राइटर हैं मनोहर मलंगकर, ये मलंगकर होगा, मनोहर मलंगकर। ही इज ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। मनोहर मलंगकर एक जो है बहुत बड़े एक जो है महान उपन्यासकार हुए और इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हुए, छोटे छोटे कहानियाँ लिखा करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 1913, सन 1913 में इनकी जन्म हुई थी। ऑलमोस्ट 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, और उनके नाम से लगभग 25 कृतियाँ लिखी गई। उन्होंने लगभग 25 कृतियाँ लिखा। डिसेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगाज एंड बॉम्बे वेयर आर हिज इम्पोर्टेंट क्रिएशन। और यहाँ पे कुछ उनकी महत्वपूर्ण क्रिएशन दिया गया, जिसमें डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, ए बैंड इन द गंगाज एंड बॉम्बे वेयर। और ही यूजुअल रोड कॉमिकल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। कॉमिकल शॉर्ट स्टोरी मतलब जो कॉमिकल आप जानते हैं, कॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो हाथ से जो छोटे छोटे कहानी होते हैं जो हंसी मजाक वाली, तो चीज़ भी लिखा करते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं इस अध्याय की तरफ, समरी की तरफ, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है नानू काका। नानू काका दरअसल इस अध्याय के जो लेखक हैं, लेखक नहीं मतलब इस अध्याय में जो व्यक्ति हैं मेन पात्र, उसमें उनका मामा है नानू काका, ठीक है ना, और उनकी माँ है। तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। द गिवन स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। यानी यह जो पिंच ऑफ स्टोरी जो है यह इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी से आया हुआ है, इंडिया के शॉर्ट स्टोरी से आया हुआ है, कंटेम्प्रेरी, ठीक ना। और यहाँ पे दिस स्टोरी इज ए कॉमिकल एडवेंचरस स्टोरी विच टाइज ऑफ रीडर्स एक्साइटमेंट अनटिल द एंड। यानी यह जो स्टोरी है एक कॉमिकल एडवेंचरस है, यानी हास्य प्रधान की कहानियाँ हैं जिसमें आप रीडर्स को मज़ा आएगा, हंसी आएगी, और अनटिल आपको लास्ट तक पढ़ेंगे तभी ऐसा पता चलेगा। इनिशियली शुरुआत में द नरेटर्स मदर अनाउंस द अराइवल ऑफ नानू काका। शुरुआती में जो है नरेटर्स मदर्स, नरेटर का मतलब होता है वक्ता, तो वक्ता मतलब जो कहानी सुना रहा है, तो वक्ता के जो माँ हैं यह अनाउंस करती हैं, यह बताती हैं कि द अराइवल ऑफ नानू काका, कि नानू काका आ रहे हैं। अब ये नानू काका है कौन? तो नानू काका दरअसल नरेटर के मदर्स के भाई हैं, यानी वक्ता के मामा जी हैं नानू काका, और वक्ता की माँ के भाई हैं, ठीक ना। तो
नरेटर्स यानी वक्ता की माँ बताती हैं उन लोगों को, अपने परिवार को, कि नानू काका घर आ रहे हैं। कहाँ पे? तो अपने बहन के यहाँ आ रहे हैं। हर ब्रदर हु हैज़ टू स्टे देयर फॉर 2 or 3 days। और कहते हैं कि वो कहती हैं कि मेरा जो भाई है नानू काका वो घर आ रहा है और वह यहाँ 2 से 3 दिन के लिए रुकेगा। द नरेटर आस्क हिज मदर टू गिव सम रॉन्ग प्लेस टू अवॉइड नानू काका। नरेटर जब सुनता है कि नानू काका यानी मामा जी मेरे घर आने वाले हैं, तो नरेटर अपने माँ से कहता है कि माँ ऐसा है कि आप मामा से कह दो, कुछ और प्लेस बता दो कि हम लोग अभी फ़िलहाल घर पर नहीं हैं, बाहर गए हैं, और उनके आने के जो प्लान है उसे रोक दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि नानू काका घर पर आएँ। बट सी रिटोर्स्ट दैट ही मस्ट हैव स्टार्टेड हिज ट्रेवल। और कहती हैं, तब जो है उनकी माँ कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, नानू काका ऑलरेडी अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। यानी नानू काका जो है यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा में उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं ऐसा है कि मैं घर आ रहा हूँ, ठीक ना। ऑन आस्किंग द पर्पज़ ऑफ हिज अराइवल। और जब वक्ता ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर क्या बात है, उनके आने का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, ही वॉज एक्वाइंटेड दैट इट वॉज टू मीट सम मिनिस्टर। तब उनकी माँ ने कहा कि शायद वह किसी मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। द नरेटर perceives that नानू काका वुड स्टे देयर फॉर मंथ। और तब नरेटर जो था वो समझ गया, वक्ता जान गया कि नानू काका कोई 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। नानू काका टोटल लगभग वे पूरे मंथ तक यहाँ पे रहेंगे पूरे परिवार के साथ। बिकॉज क्योंकि मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल फॉर मंथ, बट हिज मदर assured him that नानू काका वुड मैनेज एवरीथिंग। नरेटर ने इसलिए कहा कि नानू काका 2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वह पूरे महीने रुकने वाले हैं, क्योंकि कोई भी मंत्री 1-2 दिन में किसी व्यक्ति के सामने नहीं आता, उससे मिल ही नहीं पाता है, नहीं मिलेगा, तो फिर नानू काका कैसे 1-2 दिन के बाद मंत्री से मिलकर चले जाएंगे, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उनकी माँ कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, नानू काका हर एक चीज़ मैनेज कर लेंगे और वे मिल के 2 दिन के बाद चले जाएंगे। द नरेटर इज अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड हैज़ बीन थॉट टू ग्रेट मिनिस्टर देन गॉड। जो नरेटर था वह मंत्री का जो है एक सहायक था, अंडर सेक्रेटरी था, यानी मंत्री का एक सहायक था, और वह जो है वह नरेटर मानता था कि मंत्री लोग, जितने भी मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, वह भगवान से भी 2 कदम ऊपर वाले पहुँच के होते हैं। यानी जितनी पदवी भगवान को मिला है, जितना महत्व भगवान का है, उससे ज़्यादा महत्व वाले ये मंत्री वाले हो जाते हैं। मंत्री अपने को समझते हैं, भगवान अगर खोजो तो मिल भी जाते हैं, तो मंत्री जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए वे मंत्री को भगवान से भी 2 कदम ऊपर समझता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, अंडर श्रृंगली नरेटर गोज टू स्टेशन एंड सॉ सी नानू काका who has an impressive personality with white hair and mustache। ये जो है नरेटर, यह नानू काका को लेने के लिए स्टेशन जाता है, और स्टेशन पर पहुंचते देखता है कि नानू काका एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के साथ, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का मतलब होता है कि एक जो है बिल्कुल प्रभावित करने वाला जो है पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल अच्छे से सज धज के और अपने उजले बालों के साथ और मूँछों के साथ जो है आ रहे हैं, बिल्कुल जो है बिल्कुल पंडित की तरह लग रहे थे। ही वियर्स रेड सिल्क टर्बन एंड लॉन्ग ब्लैक कोट विथ वाइट अंगोछा ओवर हिज शोल्डर लाइक ए डिकैनी ब्राह्मण। और नानू काका जो है वे लाल टर्बन, यानी लाल टर्बन, लाल जो है पगड़ी बांधे हुए थे, एंड लॉन्ग एंड ब्लैक कोट, काला कोट पहने हुए थे,
और उनके सिर के ऊपर वाइट अंगोछा था। उनके सिर के ऊपर वाइट अंगोछा था। ओवर हिज सॉरी उनके कंधे के ऊपर एक वाइट अंगोछा था, लाइक ए डिकैनी ब्राह्मण। और ऐसा लग रहे थे कि वे एक ब्राह्मण हैं, वे एक ब्राह्मण की तरह लग रहे थे। ही हियर्स द नॉइस ऑफ ए किचन, सॉरी ब्राह्मण की तरह लग रहे थे। ही हैंड्स ए बास्केट टेक टू नरेटर टू वेट आउटसाइड। और नानू काका के हाथ में एक बास्केट था, एक टोकरी था। नानू काका ने उस टोकरी को नरेटर को दे दिया, यानी अपने भांजे को दे दिया, और ये कहा कि इस टोकरी को लो और तुम बाहर चल के मेरा इंतज़ार करो। ही हियर्स टू नॉइस ऑफ किचन। और उस टोकरी में नरेटर ने एक कीटन की आवाज़ सुना। कीटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा सुना, आवाज़ सुना। आवाज़ कुछ इस प्रकार सुना कि जब नरेटर बाहर निकल रहा था तो उसकी एक लड़की एक औरत से जाकर टकरा गई जो जायसवाल थी। मतलब कि जो एक तरह से व्यवसायी महिलाएं होती हैं, तो वो व्यवसायी महिलाएं थी और बुर्का पहन रखी थी, और उससे जाके वो टकरा गया। जैसे टकराया तो उस टोकरी में से आवाज़ निकला किचन का, फ्रॉम द बास्केट हु वाज perturbed by the collision narrator he just suffered at a long time before नानू काका appears with the ticket checker। और क्या हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ कि वह जो नरेटर था वह पर्टर्बर्ड हो गया, टकरा गया, कोलिजन हुआ एक औरत से, तब उस टोकरी में से आवाज़ आई थी। नरेटर हैज़ जस्ट सफर्ड इट्स लॉन्ग टाइम बिफोर नानू काका अपीयर विथ टिकट चेकर। और निकलने के बाद नरेटर काफ़ी इंतज़ार किया कि नानू काका आएंगे। तो नरेटर ने देखा कि नानू काका टिकट चेकर्स के साथ बात कर रहे हैं, टिकट चेकर्स के साथ बात कर रहे हैं। एंड एक्सप्लेन द मैटर ऑफ द ट्रेवलिंग विथ थर्ड क्लास टिकट इन द सेकंड क्लास कैरेज। और जो नानू काका थे वे समझा रहे थे कि किस तरह से उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वे सेकंड क्लास की बोगी में यात्रा की थी। वे नानू काका आस्क्ड हिम द क्वेश्चंस ऑफ अरेंज ऑफ हिज मीटिंग द मिनिस्टर। द नरेटर एक्सप्लेन दैट ही इज ओनली ए अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। और जब ये नानू काका जब यह गाड़ी से निकले थे तो नरेटर पूछा कि आखिर नानू काका आप क्या, यानी मामा जी आप क्या बात कर रहे थे। तो उनके नानू काका यानी मामा जी ने बताया कि ऐसा है कि मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन मैंने सेकंड क्लास बोगी में यात्रा इसलिए किया क्योंकि थर्ड क्लास बोगी में जगह नहीं था, और वह जो टिकट चेकर था काफ़ी प्रिय था, यानी काफ़ी मित्रतापूर्वक लग रहा था, और उसके व्यवहार काफ़ी अच्छे थे, जो मुझे सेकंड क्लास बोगी में बैठा दिया, काफ़ी अच्छा था, ये बता रहे थे नानू काका, ठीक ना। फिर रास्ते में जैसे ही फिर नानू काका पूछने लगे अपने भांजे से, क्या ये बताओ अंडर सेक्रेटरी से, कि ये बताओ कि क्या मेरे मंत्री से मिलने के लिए क्या प्लान बनाया हो, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नरेटर कहने लगा कि द नरेटर एक्सप्लेन दैट, नरेटर कहा ही इज़ ओनली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, यानी मैं एकमात्र अंडर सेक्रेटरी हूँ प्रोबेशन पे, यानी एक तरह से एक तौर पे मैं एक मात्र एक मंत्री का सहायक हूँ। एंड कैन नॉट अरेंज फॉर देयर इंटरव्यू, और मैं आपके इंटरव्यू के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नानू काका टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ एंड सीम्स टू लॉस्ट इन थॉट। और नानू काका ने उसमें क्या किया, अपने डिबिया निकाले और उसमें से चुटकी भर तंबाकू लिए और होठ के नीचे रखकर और अपने विचारों में, थॉट में खो गए। एक्सेप्ट फॉर द लॉक हिज टंग रजिस्ट्रेटिंग पीटीओ, और मात्र चुप इसलिए होते, लेकिन चुप होने के बावजूद भी उनकी जो जीभ थी, जो टंग था, वो भी रजिस्ट्रेटिंग कर रहे थे, यानी उसमें जीभ अपने से जीभ से फड़फड़ा रहे थे, कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे अपनी जीभ के माध्यम से। मदर वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन नानू काका अराइव्ड होम, और जब हम लोग नानू काका के लेकर घर पहुँचे तो माँ काफ़ी खुश थी। अराइव्ड बट नो नरेटर हैड हार्ड लॉक, ही हैड टू गिव अप हिज बेडरूम टू नानू काका। और कहते हैं, नरेटर कहता है कि नानू काका जब आए तो माँ तो काफ़ी खुश थी, लेकिन मेरे लिए वो समय अच्छा नहीं था, मेरे लिए वो भाग अच्छा नहीं था
क्योंकि मेरा जो बेडरूम था वह नानू काका को दे दिया गया रहने के लिए। नरेटर्स वंस टूक नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, बट आफ्टर एग्जैक्टली 2 hours नानू काका रिटर्न फ्रॉम ऑफिस नंबलिंग एक्सप्लेटिव इन हिज मदर टंग मराठी बिकॉज ही कुड नॉट मीट द मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पे हुआ कि जब नानू काका को नरेटर का बेडरूम मिल गया और नरेटर को जो है बरामदे में सोने के लिए कह दिया गया, उसके बाद अगले दिन जो है नानू काका और उनके भांजे यानी नरेटर निकले मंत्री से मिलने के लिए, वेलफेयर मंत्री से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में। तो वहाँ पे जब नानू काका गए तो काफ़ी इंतज़ार हुआ, लगभग 2 घंटे तक नानू काका ने इंतज़ार किया कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है उससे मिलकर आया जाए। लेकिन 2 घंटे के बाद जब नानू काका रिटर्न हो रहे थे ऑफिस से तो मम्बलिंग कर रहे थे, मम्बलिंग एक्सप्लेटिव इन हिज मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा में कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ गालियाँ वगैरह दे रहे थे मराठी में, बिकॉज ही कुड नॉट मीट द मिनिस्टर, यानी इसलिए बड़बड़ा रहे थे क्योंकि वह मिनिस्टर इनसे नहीं मिला। बट लेकिन ओनली कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विथ मिनिस्टर 3 days लेटर, लेकिन नानू काका ने उस वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लेकर आए हुए थे। व्हेन दे वेयर ड्राइविंग बैक टू द होम, और जब जो है नानू काका और उनके भांजे घर के लिए ड्राइविंग करने लगे, घर के लिए गाड़ी चलाने लगे, जाने लगे बैक टू होम, ए येलो कार पास्ड अहेड ऑफ देम एंड समबडी वेव्ड टू द नरेटर। तो अचानक एक पीली कार, येलो कार जो है तुरंत वहाँ से पास हुई, निकले और उसमें से कुछ व्यक्ति नरेटर को वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे। नानू काका इंक्वायर्ड अबाउट इट, नानू काका ने उस व्यक्ति के बारे में नरेटर से पूछना शुरू कर दिया। एंड नरेटर वाज टोल्ड दैट, नरेटर ने बोला ही वाज रतिराम, वह जो व्यक्ति अभी हाथ हिलाया वह रतिराम था, द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, और वह जो रतिराम है वह सोहनलाल रतिराम का बेटा है, द पार्टी ऑफ बॉस इन दिल्ली, और उसके पिताजी यानी सोहनलाल रतिराम दिल्ली पार्टी के बॉस हैं, यानी दिल्ली में जो पार्टी है नेताओं की उसमें के वे बॉस हैं। नानू काका वाज टेकन बाय सरप्राइज, अब नानू काका बिल्कुल आश्चर्यचकित हो चुके थे जब ये बात उन्होंने सुना। आफ्टर स्टेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द नरेटर, ही आस्क्ड नरेटर दैट ही हैड एनी क्लोज कॉलर जोधपुर कोट एंड टर्बन। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद जब नानू काका ने सुना कि सोहनलाल रतिराम के बेटा हैं, रतिराम जो है नरेटर का फ्रेंड है, क्योंकि एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और रतिराम के पिताजी हैं सोहनलाल रतिराम जो दिल्ली के जो है दिल्ली के बॉस हैं, दिल्ली की पार्टी के बॉस हैं। तो नानू काका को लगने लगा कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है, मैं वेलफेयर मिनिस्टर से इजीली मिल सकता हूँ, ठीक ना। अब नानू काका ने क्या कहा, नानू काका ने कहा काफ़ी सोचने विचारने के बाद, आफ्टर स्टेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, द नरेटर ही आस्क्ड नरेटर दैट ही हैड एनी कॉलर जोधपुर कोट एंड टर्बन। तब नानू काका ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई जोधपुर वाला कोट है कि नहीं है, पगड़ी है कि नहीं है, और कोई कॉलर वगैरह है कि नहीं है। एज सून एज दे अराइव्ड होम, ही आस्क्ड नरेटर टू द चेंज टू हिज कोट, और जैसे ही नानू काका और उसके भांजे घर पहुँचे तो नानू काका ने कहा कि ऐसा है कि तुम जल्दी से अपना कपड़ा चेंज करो और हम लोगों को कहीं चलना है, ठीक ना। एंड टर्बन एंड ही सेड दैट दे वुड गो टू द सील सोहनलाल, और नानू काका ने कहा चलो जल्दी से कपड़ा चेंज करो, हम लोगों को चलना है सोहनलाल रतिराम के पास मिलने के लिए। आफ्टर चेंजिंग क्लॉथ दे वेंट टू सोहनलाल ऑफिस, और कपड़ा चेंज करने के बाद नानू काका और उनके भांजे सोहनलाल रतिराम
यानी वेलफेयर सोहनलाल रतिराम के घर पहुँचे। नानू काका नाउ bragged about his VIP status and contact to big politicians to impress the secretary, who immediately went to the inform minister about it। और जैसे नानू काका वहाँ पे पहुँचे, यानी सोहनलाल रतिराम के ऑफिस पर पहुँचे, तो वहाँ पे नानू काका ने अब जो है VIP स्टेटस फेंकना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब जो नानू काका थे, अब जैसे सोहनलाल रतिराम के ऑफिस पहुँचे तो नानू काका ने ऐसा शो करने लगे, ऐसा दिखाने लगे कि वे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के जैसे हैं, यानी उनकी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और वे सेक्रेटरी को खुश करना चाहते थे, उसको इम्प्रेस करना चाहते थे कि सेक्रेटरी मुझसे इम्प्रेस हो जाए और जाकर सोहनलाल से बताए कि कोई अच्छा खासा व्यक्ति आया हुआ है, ठीक ना। और इसके तहत उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया, बात लाउडली करने लगे ताकि मेरी आवाज़ अंदर ऑफिस में पहुंच सके और अंदर में बैठे हुए लोगों को समझ सके कि एक बड़ा व्यक्ति आया हुआ है, एक बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है। इस तरह से भौकाल जमाने लगे, ठीक ना। फिर इमीडिएटली वेंट टू इन्फॉर्म द मिनिस्टर अबाउट इट। नानू काका नाउ स्पीक इन वेरी लाउड वॉइस अबाउट हजरत बकरत अली। और जब जो है ये सेक्रेटरी जब इन्फॉर्म करने के लिए घर अंदर जा ही रहा था ऑफिस में, तो नानू काका ने क्या किया, बहुत ही लाउडली आवाज़ में बहुत तेज़ से हजरत बकरत अली के बारे में बात करना शुरू कर दिया, ठीक ना। जो एक बहुत बड़ा हस्ती है, बहुत बड़ा व्यक्ति है हजरत बकरत अली, उसके बारे में। द एम्बेसडर इन सच ए टोन दैट द एम्बेसडर वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। और चूँकि ये जो था हजरत बकरत अली चूँकि एक एम्बेसडर था, तो इसके बारे में बात करना शुरू किया तेज़ से, तो इन्हें लगा, यानी जो ऑफिस के अंदर जो भी लोग बैठे थे सोहनलाल रतिराम, तो इन्हें लगा कि जो भी व्यक्ति बाहर बात कर रहा है कहीं ना कहीं एम्बेसडर हजरत बकरत अली का दोस्त है, ठीक ना। एंड ही ऑल्सो स्पीक मैनी थिंग्स रिगार्डिंग हिज बिजनेस। और नानू काका ने बहुत सारे अपने व्यवसाय के बारे में ही बात किया कि जो अपने हजरत बकरत अली दोस्त के साथ किया करते थे। यह सिर्फ अफवाह था, झूठ था, नानू काका सिर्फ फेंक रहे थे, आप लोग इसे सच नहीं मानिएगा। कनेक्शन टू मिनिस्टर एंड फॉरेन टूर्स। और नानू काका यह भी बोल रहे थे कि हजरत बकरत अली के साथ मेरे बहुत सारे संबंध हैं, मैं बहुत सारे टूर किया हूँ, ठीक ना, फॉरेन टूर। जस्ट एज ही मेंशन अबाउट हजरत बकरत अली, द gurgling sound of hookahs stopped, and soon after सोहनलाल stepped into the scene with secretary। अब क्या हुआ, जैसे नानू काका तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे हजरत बकरत अली के बारे में और बहुत सारे अपने बिजनेस के बारे में फेंक रहे थे बात को, तब तक सोहनलाल रतिराम जो अभी हुक्का पी रहे थे, उनका हुक्का बंद हो गया, ठीक ना। अब उनका गार्गलिंग हुक्का जो था वो बंद हो गया और सेक्रेटरी से कहा एज हिज फील्स, उन्होंने महसूस किया, यानी सोहनलाल रतिराम ने महसूस किया नानू काका वाज वेलकम वार्मली, और कहा सेक्रेटरी से कि जाओ कि वह जो व्यक्ति है बाहर उसको बिल्कुल बुला के लाओ और उसका अच्छे से स्वागत करो। सोहनलाल एंड ही ड्रॉप्ड इनटू कन्वर्सेशन अबाउट जमींदार। और जैसे नानू काका सोहनलाल रतिराम से मिले तो नानू काका ने ज़मींदार के ऊपर बात करना शुरू कर दिया। चूँकि नानू काका कोई ज़मींदार नहीं थे, लेकिन सिर्फ सोहनलाल को इम्प्रेस करने के लिए खुद को एक ज़मींदार दिखाना चाहते थे, ठीक ना, खुद को एक ज़मींदार के रूप में दिखाना चाहते थे और ज़मींदार के रूप में बात करना शुरू किए। और उन्होंने कहा, नानू काका ने कहा कि मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास बहुत सारे वोट्स हैं, लेकिन ज़मींदार के बारे में कोई सोचता नहीं है, तो आप प्लीज़ ज़मींदार के बारे में सोचिए और जितने भी वोट होंगे वो सब आपके पक्ष में मैं दिलवा दूंगा। समटाइम्स लेटर सेड टू नानू काका दैट हिज सन इन बैलेंस मिनिस्ट्री ड्यू टू सम रीजन समबडी हैड पॉइंट द एम्बेसडर्स माइंड अगेंस्ट हिज सन। और वो जो है सोहनलाल रतिराम ने कहा कि मेरे जो बेटा है अभी तो सेक्रेटरी के रूप में काम कर ही रहा है, लेकिन उसके विपक्ष में कुछ लोग कुछ लोग हैं। नानू काका एंड अनाउंस्ड ही विल मैनेज द प्रॉब्लम। यानी नानू काका ने कहा
सोहनलाल रतिराम ने कहा कि मेरा बेटा जो है वह जो है सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा है और उसकी शादी जो है वेलफेयर मिनिस्टर की लड़की से तय हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वेलफेयर मिनिस्टर अब जो है शादी करने से मना कर रहा है। तो नानू काका ने कहा कि डोंट वरी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं सब चीज़ मैनेज कर लूँगा, सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। ठीक ना। नानू काका देन ओपन हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट एंड स्टार्टेड टू टॉक अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। और नानू काका ने क्या किया, फिर से अपने तंबाकू की डिबिया खोले, उसमें से तंबाकू को निकाले और खाए, और उसके बाद फिर से वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बाय द रिएक्शन ऑफ सोहनलाल के रिएक्शन के साथ ही कम टू नो दैट द मिनिस्टर्स एंड he were now dagger drawn because the minister has refused the proposal of her marriage with his son। और नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो सोहनलाल रतिराम ने बताया कि मेरे बेटे का जो मैरिज था वह वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से होने वाला था, लेकिन अभी उसे ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक ना। इंस्टेड ऑफ हैदर डिसाइड टू मैरी हर टू प्रिंसेस ऑफ नीरोन। और कहते हैं सोहनलाल रतिराम कि मेरे बेटे के खिलाफ जाकर, यानी मेरे जो बेटे से शादी न कर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ नीरोने की राजा से शादी करना चाहता है। व्हेन द कम बैक टू द होम, और वहाँ से नानू ने कहा कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं सब चीज़ आपका जो है सॉल्व कर दूँगा। व्हेन द कम बैक टू द होम, और जब नानू काका घर आए, नानू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज बैक एज टू यूजुअल। और उस दिन जब नानू काका आए तो बिल्कुल चुपचाप थे, शांत थे, और अगले दिन फिर से जब सुबह हुआ तो बैक एज टू यूजुअल हो गए, जैसे सामान्य रहते थे वैसे हो गए। दिस डे, उस दिन ही डिसाइड टू पे ए विजिट टू मिनिस्टर्स हाउस। और उस दिन नानू काका ने निर्णय लिया, जो है एक डिसीजन लिया कि आज हम लोग को वेलफेयर मिनिस्टर के घर चलना है। बाय यूजिंग ब्रेन, नानू काका मैनेज टू गेट एन इनोमरस प्रिंशियली एंड आउटस्टैंडिंग कार एंड द नरेटर वाज मेड इट्स ड्राइवर। लेकिन नानू काका उस वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाने से पहले अपने दिमाग लगाए और सोचे कि इतने बड़े मंत्री के घर जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे तो जा नहीं सकते, तो इससे बढ़िया कि छोटा गाड़ी से बढ़िया कि हम लोग एक बहुत बड़ी गाड़ी में चलें। और इसके लिए नानू काका ने अपने भांजे से भाड़े पे एक बहुत बड़ी गाड़ी मंगवाई और अपने भांजे को ड्राइवर बनाया। और नानू काका ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड लुक्ड वेरी इंच लाइक पंडित फ्रॉम प्रिंशियल स्टेट। और नानू काका खुद एक जो है पंडित के रूप में सज धज गए, ऐसा लग रहा था कि वे प्रिंशियली स्टेट के हैं, किसी राजशाही दरबार के हैं। व्हेन द मिनिस्टर्स सेक्रेटरी आस्क्ड हिज पर्पज ऑफ हिज कमिंग, और सज धज के नानू काका और उसके भांजे जब सज धज के वेलफेयर मिनिस्टर के घर पहुँचे तो नानू काका बिल्कुल एक महर्षि के जैसे, एक ज्योतिषी के जैसे लग रहे थे, जैसे प्रिंशियली स्टेट के हों, उस निरौने के स्टेट के हों, राज्य के हों। ठीक ना। और जब पहुँचे तो वहाँ का जो सेक्रेटरी था वह नानू काका से आस्क किया, पूछा पर्पज ऑफ कमिंग टू द प्लेस, यानी इस जगह आने का आपका क्या मकसद है। ही से दैट ही हैड नो पर्पज ऑफ डिस्टर्ब द मिनिस्टर। तो नानू काका ने कहा कि मेरा यहाँ पर मंत्री का डिस्टर्ब करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ही आस्क्ड फॉर विजिटर्स बुक एंड रोट हिज नेम एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू महाराजा ऑफ निरौने एंड गिव आउट आवर ड्रेस्ड एंड विदाउट डिले ऑर्डर टू मीट गेट टू सुटकटा प्लेस विच ही रियली डिड नॉट मीन टू द इट वाज टू शो ऑफ। और नानू काका ने क्या किया, नानू काका ने उस सेक्रेटरी को, देखिए जब नानू काका वहाँ पे पहुँचे उस वेलफेयर मिनिस्टर के घर, तो वहाँ पर भी नानू काका जो है सेक्रेटरी को इम्प्रेस करने के लिए काम यह किए थे कि नानू काका ने एक जो है जो धोबी होता है उसको कपड़े धोने के लिए 1000 का चेक काट के दिया था।
तो जैसे एक 1000 का चेक दिया तो वह जो सेक्रेटरी था वह इनको देखा कि अरे भाई कोई कपड़ा धुलाने के लिए 1000 का चेक दे रहा है, तो उस सेक्रेटरी को लगा कहीं ना कहीं बड़े आदमी हैं, ठीक ना। इस तरह से वहाँ पे इम्प्रेस किए। लेकिन जब यह सेक्रेटरी पूछा कि आपके आने का कोई क्या मकसद है, तो वहाँ पे नानू काका ने कहा कि मेरे आने का मकसद जो है मिनिस्टर को डिस्टर्ब करना नहीं है, लेकिन आप मुझे अपना विजिटर बुक दीजिए। और विजिटर बुक में अपना नाम जो है ऐसे लिखा जैसे लग रहा था कि कोई निरौने स्टेट के जो राजा हैं उस राज दरबार में कोई ज्योतिषी आया हुआ है। हेरिटेरी एस्ट्रोलॉजर इन महाराजा ऑफ निरौने, यानी उन्होंने अपना एड्रेस कुछ इस प्रकार लिखा कि ऐसा लग रहा था कि निरौने के जो महाराजा हैं उस महाराजा के राज में जो इनके दरबार में रहने वाले जो यानी जो वंशानुगत रूप से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वे अपने को इस तरह से दिखाएं। यानी उन्होंने कहा, नानू काका ने कहा कि मैं निरौने के राजा के वंशानुगत यानी वंशों से चले आ रहे हैं जो है परंपरा के, मैं ज्योतिषी हूँ, ठीक ना। एंड गिव आवर ड्रेस एंड विदाउट डिले टू ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जाके आप बोलो मंत्री जी से कि उनके राज का जो ज्योतिषी हैं उनके वंशों के वो मिलने आए हुए हैं। ए प्लेस विच ही रियली डिड नॉट मीन टू लीड टू अस टू शो ऑफ